चलो आज देखते हैं कि रिएक्ट में हम पॉपअप कैसे बनाएं। अब जैसे जावास्क्रिप्ट में पॉपअप हम जब बनाते थे, ये बटन पर क्लिक करें तो ये पॉपअप शो हो थोड़ी स्मूथ एनिमेशन के साथ, तो उसमें डॉक्यूमेंट डॉम का काम रहता था सारा। लेकिन रिएक्ट में हम और भी सिंपल तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ 2 यूज स्टेट बनाकर, एक यूज स्टेट पॉपअप शो करने के लिए और एक यूज स्टेट पॉपअप को हाइड करने के लिए। अब जैसे मैंने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया है JSX के साथ पॉपअप का, और उसमें क्लास दे दिए और ऊपर एक बटन बनाया जिससे कि पॉपअप ओपन होगा। जैसे ये बटन है, वर्क कर रहा है, और ये क्लोज आइकन भी वर्क कर रहा है प्रॉपर। तो अब चलिए इसकी फंक्शनैलिटी समझाते हैं। तो सबसे पहले एक यूज स्टेट बनाया, कॉन्स्ट पॉपअप विजिबल से उसका फंक्शन सेटअप विजिबल, और इनिशियल वैल्यू दे दी फॉल्स। अब इनिशियल वैल्यू फॉल्स मैंने क्यों रखी है अभी आपको दिखाता हूँ नीचे। जैसे कि मैंने ये यहाँ पर कंडीशन डाली है इसकी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में, जिसमें कि मैंने पॉपअप विजिबल ट्रू होने पर पॉपअप विजिबल ट्रू होने पर ट्रांसलेट 0% और स्केल 1 दिया है। तो इसका मतलब क्या है कि मैंने जो अपनी index.css फाइल में इनिशियल जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है, अभी ये दिखाता हूँ आपको। जो जैसे इसमें तो ये मैंने ये दे रखी है कि ट्रू होने पर ये हो जाए और फॉल्स होने पर कुछ भी ना हो, जो मैंने सामने उसके साइड में लिख रखा है। अब दिखाता हूँ, इनिशियली इंडेक्स में दिखा रखी है ये रही। जैसे कि ये ट्रांसफॉर्म की ट्रांसलेट -50 स्केल 0, जो कि अभी 0 है। तो मैंने क्या किया कि जैसे ही वो ट्रू हो हमारी वैल्यू पॉपअप विजिबल की, इसकी वैल्यू स्केल 1 हो जाए, जैसे 0 से ये 1 हो जाए ऐसे। तो ये तो हो गया हमारा पॉपअप विजिबल। अब मैंने क्या किया कि जो इसमें ऑन क्लिक फंक्शन था शो पॉपअप नाम का, उसमें मैंने उसको ऑल्टर कर दिया, उसकी वैल्यू को पॉपअप विजिबल को, वो फॉल्स से ट्रू हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर अब ओपेसिटी भी देखिए 0 कर रखी है और यहाँ पर 1 कर दी पॉपअप विजिबल के पॉजिटिव होने पर। ये मैंने बनाया था दूसरा यूज स्टेट, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हाइड विजिबल वाला, इसी में ही। तो इसमें भी यही करा मैंने शुरू में इनिशियली। इसके लिए मैंने इनिशियली ट्रू रखी है, क्योंकि जब ये फॉल्स होगा तो डिस्प्ले में नन कर दूंगा, अगर ट्रू होगा तो डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा। और एक चीज़ ध्यान से देखिए, जो फंक्शन है जो चेंज कर रहे हैं हमारी यूज स्टेट की वैल्यू को, उसमें मैंने नोट उस वेरिएबल का नाम लिखा है। इससे क्या होता है कि जिस टाइम भी करंटली वैल्यू जो भी होगी, चाहे ट्रू होगी या फॉल्स होगी, ऑन क्लिक पर वो ऑल्टर करेगी। जैसे कि अगर ट्रू होगी तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स होगी तो ट्रू हो जाएगी। इस तरीके से बनता है स्मूथ पॉपअप। जैसे कि ये मैंने कर रखा है हाइड विजिबल पे, ट्रू होगी तो फ्लैक्स, फॉल्स होगी तो नन। यहाँ पर ये ट्रू थी इनिशियली, वहाँ पर चेंज होकर ये फॉल्स हो गई। जैसे ये क्लिक कर रहा हूँ, अभी वो फॉल्स है, ये ट्रू हो गई। ठीक है, अब इस पर फ्लो फॉल्स थी, वो ट्रू थी, क्लिक करती वो फॉल्स हो गई। तो इस तरह से हमारा रिएक्ट स्मूथ पॉपअप बनाता है। आई होप आप सबको समझ आया होगा।